गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि बच्चे टूर पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तो फाइनली अब वो जा रहे हैं। और सुबह के मतलब 4:45 बज रही है और गुन्ना पी रही है चाय और कृष्णा कर रहा है अपना ब्रेकफास्ट खड़े खड़े। और 2 बैग इन्होंने तैयार कर लिए हैं और एक गुनगुन ले जा रही है, एक कृष्णा ले जा रहा है। तो बस अब ये जा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल 5 बजे करेक्ट बस आ जाएगी। तो अब ये सब लोग जा रहे हैं बस के लिए और निकल रहे हैं। बाय बाय। तो मैं तो घर ही रह गई थी, तो गुनगुन मोबाइल लेकर गई थी तो उसने शूट कराए। तो बस इनकी बस सामने आपको दिख ही रही होगी कि आ गई है। और उसमें 2 बच्चे पहले से ही बैठ कर आए थे। तो बस बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं जाने के लिए। और अपने आप ही शूट करा था उसने, तो मैंने कुछ क्लिप उसमें डाल दी है आपको दिखाने के लिए। तो गुनगुन ने यहाँ से जाने के बाद थोड़ा थोड़ा शूट करा है। तो बीच बीच में उसने अभी यहाँ पर रेस्ट के लिए रोका था बच्चों को सबको, मतलब फ्रेश होने के लिए। और उसके बाद फिर ये सीधे मतलब वहीं जाकर रुकेंगे आगरा में। और ये आगरा का एक बहुत ही बड़ा पुल है जो पूरा लोहे का बना हुआ है और इसके नीचे से यमुना जी बहती हैं। तो ये गुना ने ही शूट कराए, तो मैंने कुछ क्लिपें इसमें ऐड कर दी हैं आपको दिखाने के लिए। और ये काफ़ी बड़ा, और ये देखिए पूरी बस भरी हुई थी और एक गाड़ी और गई थी एक्स्ट्रा जिसमें स्टाफ और भी था, जो लेडी स्टाफ होता है। तो फिलहाल अब ये मतलब ताजमहल के पास पहुंच गए हैं और वहां से अब ये टिकट लेने के लिए जा रहे हैं। और टिकट लेने के बाद ही ये अंदर एंट्री करेंगे। और ये पूरा स्टाफ है जो इनको कि आपको किस तरह से अंदर लाइन में जाना है। और एक गाइड भी इन्होंने ले लिया था उस तरह से बच्चों को हर चीज़ बताने के लिए। और बड़े बच्चे ही ज़्यादा गए थे, छोटे बच्चों को नहीं लेकर गए थे, क्योंकि बड़े बच्चे तो जल्दी से समझ जाते हैं लेकिन छोटे बच्चों को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये है मेन गेट उसका जो अंदर एंट्री करनी है ताजमहल पर। और ये देखिए सामने आपको ताजमहल दिखाई दे रहा है। और सुबह जब हल्की हल्की वो पड़ रही थी धूप, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और भीड़ तो आप देख ही सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी उस दिन, क्योंकि 3 स्कूल वहाँ पर आए हुए थे बच्चों के साथ। और ऊपर से जो टूरिस्ट हैं वो तो हमारे यहाँ पर मेन आकर्षण रहता ही है, तो इसलिए टूरिस्ट भी बहुत थे। और मेरी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा उनसे बात भी करके आई। और ये देखिए अब आए हैं ये लाल किले पर। और लाल किले पर जब ये गए थे तो शाम मतलब सनसेट हो रहा था, तो उस समय धूप बहुत ही प्यारी उस पर पड़ रही थी। तो बहुत ही प्यारा कलर लग रहा था उसका लाल किले का, और देखकर एक अच्छा सा मनमोहक सा सीन बन रहा था। और आप देख ही सकते हैं कि येलो येलो कलर का कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको दोनों चीज़ दिखा दी हैं, ये देखिए। और गुन्ना ने कुछ कुछ शूट करा था तो मैंने कुछ कुछ आपको दिखाया। और ये देखिए लाइट जब उसमें पड़ रही थी ना सनसेट वाली, तो बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था। और बच्चे तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि कुछ कह ही नहीं सकते। और अब ये अंदर जा रहे हैं उसके अंदर, मतलब लाल किले के अंदर। और बहुत ही बड़ा था, जहाँ तक नज़र जाती है देखते ही रहो देखते ही रहो। तो बच्चे मेरे बहुत ही ज़्यादा खुश थे, उन्होंने खूब इंजॉय किया। बच्चे तो चले गए थे, आपको पता है सुबह 5 बजे आपको दिखाया भी था। और उसके बाद क्या हुआ, मैं सो गई। सोने के बाद मतलब मैं सोना तो नहीं चाह रही थी, 5 बज गए तो मैं लेटी थी। अकेली करती भी क्या अंधेरे में, अंधेरा हो रहा था काफ़ी जब बच्चे गए। तो उसके बाद मैं रजाई में आके कंबल में लेटी, तो फिर मुझे नींद आ गई। और नींद आने के बाद मेरी नींद खुली 9 बजे। और ये कपड़े ना कल शाम को धोए थे, बच्चों की ड्रेस धोई थी आते ही स्कूल से, उन्हें वही ड्रेस पहन के जानी थी। अब उठने के बाद फिर मैंने सफाई वफाई करी, पूजा वगैरह करी, घर की पूरी सफाई हो गई क्लीनिंग वगैरह करके। और नहा धो के पूजा करी। और इन कपड़ों को पहले अंदर रख के आती हूँ क्योंकि ये सूख गए और हवा काफ़ी तेज़ हो रही है, तो फिर ये है ना नीचे गिरने लग जाएंगे। फिर इनकी तय बनाएंगे आके। ये देखिए इतने कपड़े और लेकर आते हैं। मैं काफ़ी लेट हो गई थी तो स्कूल नहीं जा पाई। और मैम भी बुला रही थी आज, वहाँ भी नहीं जा पाई क्योंकि बच्चों का कई दिन से प्लान, मतलब स्कूल वाले कह रहे थे ले जाएंगे ले जाएंगे ले जाएंगे, लेकिन उनका कभी बच्चों के टेस्ट हो रहे थे, कभी कुछ हो रहा था। तो स्कूल वालों का मतलब डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि कब जाएंगे कब जाएंगे। और कल अचानक ही आके स्कूल से वो कहने लगे मम्मी हमारा तो टूट जा रहा है। और कृष्णा तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था।
तो फाइनली आज वो चले गए हैं और वो आगरा घूमने गए हैं सभी। और उसके बाद फिर मैंने अब जाके सारा काम फिनिश हो गया है और अब लग रही है मुझे भूख, क्योंकि 1 बजने वाला है। देखिए, तो पहले कपड़े उतार लाई हूँ मैं, क्योंकि हवा बाहर बहुत तेज़ चल रही है। तो चलिए, मुझे लग रही है भूख, क्योंकि सुबह गए थे ना वो, तो मैंने उनके लिए मेथी के पराठे बना दिए थे। तो अब बना रहे हैं, चलो अपने लिए भी मेथी के पराठे। तो सुबह तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाई, आपको दिखा नहीं पाई, लेकिन आटा तो कल शाम को ही लगा के मैंने इसलिए रख दिया था ताकि वो उसके पत्ते जो मिक्स होके सॉफ्ट हो जाएं। तो अब अपने लिए बचाए, उनको तो मैंने सबके लिए 2-2 पराठे रख दिए थे सुबह। थोड़ा सा अचार रख दिया था, थोड़ी सी मीठी सॉस रख दी थी। तो वो तो पता नहीं अभी खाया कि नहीं खाया, अभी फ़ोन करूँगी। लेकिन फ़िलहाल अपने लिए बना लेती हूँ। इस समय बहुत तेज़ वाली पेट में ना बहुत मोटे मोटे वाले चूहे कूद रहे। तो पहले खाते हैं खाना और अपने लिए बनाते हैं फटाफट से 2 पराठे। और आपको भी बताती हूँ कि कैसे बनाए थे, एक नई टेक्निक से, जिससे कि वो बहुत अच्छे लगेंगे खाने में। चलिए, इसको ऐसे बेल लेंगे और बेलने के बाद इस पे हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, ऐसे करके ज़्यादा सा, मतलब इस तरह से ऐसे ज़्यादा सा लगाएंगे। और जैसे हम आलू के पराठे बंद करते हैं ना, उस तरह से इसको हम इस तरह से यूँ बंद कर देंगे। मतलब इसमें तेल सा भर देंगे हम, और ये रिफाइंड ऑयल है। तो ये मैंने, ये देखिए, इस तरह से इसको भर देंगे और फिर इसे अब हम बेल लेंगे। इसे बेलकर अब हमने तवे पर डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से हम पलट के सेक लेंगे। और सेकने के बाद फिर इस पे हम ऑयल लगाएंगे। चाहे आप घी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इस पे रिफाइंड ऑयल लगाया है। और इसको देखिए, इस तरह से पलटेंगे और फिर इसको, तो दोनों साइड से इस पे अच्छी तरह से हम जब ऑयल लगा लेंगे तो बिल्कुल कचौरी की जैसे फूल जाएगा। और आप इसे घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और मेथी के पराठे वैसे अगर हम आम तौर पे बनाते हैं तो फूलते नहीं है, लेकिन आप इस टेक्निक से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे फूले फूले और टेस्टी बनेंगे, और बच्चे बार बार खाने की जिद करेंगे। तो आप घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए, अब पराठा हमारा बन गया है और इसे मैं आपको काट के दिखाती हूँ। और ये देखिए, इसकी अंदर की वाली परत भी बिल्कुल अलग अलग हो रही है और बहुत ही ज़्यादा कड़क और टेस्टी क्रिस्पी बने हैं। पराठे हमारे बन गए हैं और चल रहे हैं लेकर, और बस, और खाएंगे इसे दही या अचार के साथ। और थोड़ी सी मैंने मेथी की सब्जी भी बनाई थी कल रात को, क्योंकि दोनों चीज़ एक साथ अच्छी नहीं लगती है। तो रात को मेथी बनाई थी, मेथी की भुजिया, मेथी आलू की। तो बस वही थोड़ी सी रखेंगे, थोड़ा सा अचार लेंगे और चलिए चलते हैं खाने। तो चलिए, चल रहे हैं बाहर, खाएंगे खाना। पानी और भर लेते हैं और धूप में बैठ के खाएंगे आज। चलो, क्योंकि बाहर बहुत अच्छी वाली धूप आ रही है। देखिए, कपड़ों का ढेर, आधों पे तो प्रेस हो गई, कल जो जो पहन के जाने थे उन्हें, उनकी तो प्रेस हो गई और ये रह गए। अब इनकी तय बनाते हैं। लेकिन मुझे अपनी है ना अलमीरा को सही करना है, और अलमीरा का हाल बहुत बुरा हो रहा है। आपको क्या दिखाऊं, साड़ी वाड़ियाँ तो सब सही रखी हैं, लेकिन जो नीचे मेरे सूट है ना, उनका हाल बहुत बेहाल हो रहा है। क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ खींच के तुरंत पहन के चली जाती हूँ। तो चलिए, पहले इसको, आज मुझे यही, आज मैं स्कूल नहीं गई हूँ तो कुछ तो थोड़ा टाइम का फ़ायदा उठाया जाए। तो आज अपनी अलमीरा को ठीक कर लिया जाए। तो चलिए पहले इसे ठीक करते हैं। और ये अलमीरा है ना मेरी है, इसमें सारे जो कपड़े हैं ना वो मेरे ही भरे हुए हैं। बच्चों की और हस्बैंड की तो दूसरे कमरे में रखी है, उधर स्टोर साइड में, और यहाँ मेरी ही रखी है। और इसमें सारे कपड़े मेरे ही हैं, किसी और के नहीं है। तो चलिए फटाफट फटाफट से इसको सेट कर देते हैं। अलमीरा हो गई है पूरी सेट, और आप देख ही सकते हैं पूरी हो गई है सही सी। इसमें मुझे लग गया है कम से कम आधा घंटा, और अब जाके ये पूरी सेट हो गई है। तो चलिए, अब चल रहे हैं बाहर, और थोड़े से आज पेड़ों को भी सही करना है मुझे। तो चलिए बाहर चल रहे हैं।
देखिए सारी अलमीरा बिल्कुल ठीक कर दी है मैंने, सारे कपड़े, सारी साड़ी वगैरह। और तो साड़ियाँ मैंने बस ये तो वैसे ही रख रखी हैं हल्की फुल्की। और ये देखिए नीचे से भी पूरा हो गया है सेट। तो चलिए अब चल रहे हैं बाहर। लेकिन बाहर जाने से पहले जो कपड़े उतार के लाई थी इनकी भी तय बना देते साथ के साथ, और फिर आराम से चलेंगे बाहर। और फिर सारे पेड़ों को आज सेट करना है मुझे। तो सारे कपड़ों की मैंने तय बना दी है और इन्हें बच्चों की अलमीरा में रख के आते हैं उधर दूसरे कमरे में। और फिर चल रहे हैं बाहर गार्डन में। और आज है ना सारे पेड़, कई दिन हो गए मैं पेड़ों को कर ही नहीं पाई हूँ, तो सारे पेड़ों की आज ना कटिंग भी करनी है। और जो थोड़े पत्ते वगैरह पीले वगैरह हैं तो उनको भी हटाना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो मैंने उसे फास्ट कर दिया। और सारे पेड़ों की मतलब सेटिंग हो गई है। और उसके बाद उसमें देखिए इतने सारे पत्ते वगैरह निकले हैं सूखे, तो इन्हें भर देते हैं डस्टबिन में। और फिर अपन एक पेड़ और बचा है उसकी और कटिंग करनी है, क्योंकि अब शाम भी हो गई है और 4 बज गई है और चाय का भी टाइम हो रहा है। तो चलिए फटाफट से काम फिनिश करते हैं और फिर चाय पीते हैं। और फिर बनाने का मेरा कुछ भी मन नहीं है आज। देखो क्या बनाती हूँ ये भी कुछ पता नहीं, क्योंकि बच्चे तो बहुत ज़्यादा लेट आने वाले हैं और अकेले इंसान को कुछ भी खाने का और एक्स्ट्रा बनाने का ही मन नहीं करता। तो चलिए देखते हैं कि क्या बनाते हैं। हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि हमारे हैं गेट खोल दो, तो बस मैं आकर मैंने गेट खोला है। और बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है जिसकी कि मैं बता भी नहीं सकती। और रात को ये 1:30 बजे घर में घुसे थे और बहुत ही रात हो चुकी थी। हस्बैंड पीछे पीछे आ रहे थे इनके बैग लेकर और बच्चे पहले ही आ गए थे। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। गुड नाइट। तो अभी आई हूँ, बस आज टीकाकरण था वहाँ से। और सुबह तो मैं ऐसे ही चली गई थी जल्दी जल्दी, क्योंकि ये सब जने सो रहे थे। बस हस्बैंड उठ गए थे तो वो उठ के खेत पे चले गए थे चाय पी के। और इतनी जल्दी कोई नहीं उठा, वो भी 9 बजे उठे थे, 9:30 बजे। और उसके बाद फिर मैं तो चली गई थी इनको छोड़ के। और ये उठे हैं आज 11:30-12 बजे के आसपास, ये मुझे नहीं पता और मैं तो अंदाज़ ही बता रही हूँ। और मैं गई थी टीकाकरण में और बस अभी आई हूँ, क्योंकि 2 बज चुके हैं। और ये लेकर आए बहुत सारी चीज़ें जो अब मुझे दिखा रहे हैं। तो अभी मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आपको क्या क्या लेकर आए। मेरे लिए लाया है कृष्णा, तो इन्हें मैं खा रही हूँ क्योंकि भूख लग रही है। सुबह सुबह कुछ भी नहीं बनाया था, ऐसे ही चले गई थी बस मैं भी। चल दिखा। और देखो क्या लाए, ये आगरा घूमने गए थे ना, वहाँ से क्या क्या लाए। और ये देखो ये पेठा आया है 3 तरह का। कैसा कैसा है ज़रा दिखाओ। बोल। एक वैसे वाला है, देखिए ये है अंगूरी पेठा, छोटा वाला। ये देखिए। और वहाँ तो अंगूरी पेठा बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, कंची पेठा। और ये इस तरह से आया है। और ये बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये मतलब सादा है, इसमें कलर नहीं है, पर ये सबने लिया क्योंकि इसमें ऐसी शेप है ना। और ये जो सादा पेठा होता है वो वाला। तो 3 तरह के तो पेठे आए हैं। तीनों जने गए थे ना, तो तीनों एक एक अपने अपने पसंद का लेकर आए। और साथ में आई हैं बहुत सारी सैंडल, चप्पल, ये अच्छी लग रही हैं। अच्छी लगी ना, ये देखिए दिखाऊं। ये मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैं फिर मन किया मैं ले लेती हूँ, दिखाती हूँ। 2 कलर थे इसमें, एक ग्रीन था और एक ये था, पर ये सब पे चल जाएगा इसलिए मेरे वाला देखिए ब्यूटीफुल लग रही हैं। ये देखिए एक ये आई है, चलिए। और एक ये मुझे इन्होंने वीडियो कॉल करके दिखाई थी। इसमें तो पीच मुझे कलर था। यही वाली अच्छी लगी, क्योंकि वो ब्राउन से कलर की मेरे पास पहले भी थी, लेकिन ये थोड़ी बड़ी हैं। ये अच्छी लग रही ना। हाँ ये मुझे उस पर ही अच्छी लगी थी। और निकाल। और एक जोड़ी ये वाली आई है, ये देखिए ये टाइट हो गई, पहन के देख लेते हैं सबको। ये देखिए। और ये सारी राजस्थानी है, हमारे वहाँ जयपुर में बहुत ही ज़्यादा मिलती हैं। और ये फ़िलहाल आगरा जो घूमने गए थे कल, तो वहाँ से लाई गई हैं। अभी आपको चारों दिखाती हूँ मैं। और ये देखिए ये 4 तरह की। ये घूमने कम गए थे, शॉपिंग करने ज़्यादा गए थे।
तो यहाँ पर लग रही थी मुझे भूख, तो मैंने कि चलो कृष्णा मेरे लिए कुरकुरे लाया था तो कुरकुरे खा लेते हैं और अब बनाऊंगी मैं खाना। और इनको अब भूख लग रही है तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाती हूँ खाना। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आशा करती हूँ वीडियो आपको आज की अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।